पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त समत में गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। नून लीग ने सियासत को दाव पर लगाकर मैशत को बचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, हमने महंगाई को कम किया, दहशतगर्दी और बिजली की तवील लोड शेडिंग जैसे बड़े मसाइल को हल किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इस्लामी ताउन तंजीम के सफ़ीरों से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के मुश्तरका मकासद आगे बढ़ाने के अज़्म का भी इआदा। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, कुछ ममालिक अमेरिका और चीन के मुकाबले का फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा तफरीक के बजाय पुल का किरदार अदा किया। मौजूदा तकसीम को बढ़ाने की बजाय कम करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा करने में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान उनके साथ मिलकर काम कर सकता है। भारत के साथ अमन और तजारत पर बातचीत की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास का 13 नुकाती एजेंडा जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की मैशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। हम इमदाद नहीं, सरमायाकारी और शराकत दारी चाहते हैं। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी खुशाइन करार दी। कहा, सेहत, तालीम और दीगर समाजी शोबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा। करप्शन कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। वफ्द अपने क़याम के दौरान $40 अरब के 10 साला मुआशी प्लान के फ्रेमवर्क का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल, इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत शुरू। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा। फौजी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम अर्जुन जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत। मुल्जिम अरमगान को कमरा अदालत में पहुंचा दिया गया। मुल्जिम अरमगान को हथकड़ी लगाकर और चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया। सरकारी वकील ने ट्रायल कोर्ट में मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पढ़कर सुनाई। कहा, मुल्जिम से मगवी का एक मोबाइल फ़ोन मिला था। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ पहले भी 5 मुकदमात हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि पुलिस कस्टडी की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई। मुल्जिम पहले कब मुकदमात में मफरूर था। अदालत ने मुल्जिम को शर्ट उतारकर तशद्दुद के निशानात दिखाने का कहा। रिमार्क्स दिए कि अगर तशद्दुद की शिकायत थी तो मेडिकल चेकअप का ऑर्डर करते। कराची में तेज रफ्तार टैंकर ने एक और जान ले ली। जेल चुरंगी पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को कुचल दिया। शहरी गुलशन रशीद मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों ने 4 टैंकरों और एक ट्रक को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर ड्राइवर मुबैना तौर पर रेस लगा रहे थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने टैंकर्स जलाने का नोटिस ले लिया। पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब। रवां साल शहर कायद में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 108 शहरी लुक़मा अजल बन चुके। उधर क्लिफ्टन 3 तलवार के शॉपिंग प्लाजा में आतिश ज़दगी। आग ने ग्लास टावर की पहली मंजिल पर मुताद्दिद दुकानों को लपेट में ले लिया। धुएं के बायस 2 अफराद की हालत गैर, 80 दुकानें मुतासिर, 35 मुकम्मल तबाह। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह आमद वाबडा टाउन में आमद हुई। शहीद के अहले खाना से मुलाकात। सोगवार ख़ानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के साल सवाब के लिए फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। हमारा ईमान है कि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं।
बोलीविया में बस गहरी खाई में जा गिरी, 31 अफराद हलाक, 15 जख्मी, 4 बच्चे भी शामिल। मकामी पुलिस के मुताबिक ड्राइवर बस पर कंट्रोल खो बैठा था। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसे की जगह पर खाई की गहराई 800 मीटर है। यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात, यूरोपीय रहनुमाओं का पेरिस में हंगामी इजलास। अमेरिका के रूस के साथ मुज़ाकरात में यूरोप को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार। इजलास में बरतानिया, जर्मनी, पोलैंड, इटली और डेनमार्क के सरबराहान की शिरकत। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले, ये यूरोप की सलामती का फैसला कुन लम्हा है। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को सलामती पर मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म पोलैंड कहते हैं कि यूरोप की शमूलियत के बगैर यूक्रेन जंग पर कोई फैसला नहीं होना चाहिए। हुकूमती अफसरान को बरतरफ करने के इख्तियार के लिए अमरीकी सदर अदालत चले गए। ऑफिस ऑफ स्पेशल काउंसिल के सरबराह को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांग ली। ट्रंप की हैम्पटन डालिंगर के ओहदे पर बहाली से मुतालिक वफाकी हज का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डालिंगर बदउनवानियों और अखलाकियात की खिलाफ वर्जियों की निगरानी करने वाले इदारे के सरबराह हैं। और चैंपियंस के देश में क्रिकेट की बहार, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमें तैयार। शायकीन क्रिकेट को इवेंट शुरू होने का बेसब्री से इंतजार। इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। कप्तान जोस बटलर की क़यादत में टीम बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद। भारत और बांग्लादेश की टीम्स के दुबई में डेरे। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दुबई में पड़ेंगे जोर के जोड़। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेल सकेंगे। कल इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने फखर जमान को भारत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की PFUJ के नौमंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। सदर राना मोहम्मद अजीम और दीगर ओहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बयान में कहा, आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। उम्मीद है नौमंतखब क़यादत सहाफ़ी बिरादरी की बेहतरी के लिए काम करेगी। गूगल मैप में खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करने पर मैक्सिको बरहम, अदालत जाने की धमकी दे दी। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाम का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने सिर्फ अमरीकी हिस्से पर खलीज का नाम तब्दील किया, जो अमरीकी साहिल से सिर्फ 22 समंदरी मील तक फैला हुआ है। गूगल ने पूरे खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील किया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है।